जुलाई 2026 देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर हजारों लोगों की भीड़ जुट चुकी है। मंच से एक ही नारा गूंज रहा है, चलो संसद। कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पुलिस की ओर बैरिकेडिंग है, माहौल तनावपूर्ण है, धक्का मुक्की होती है। हालात बिगड़ने पर पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, लाठीचार्ज की खबरें सामने आती है, कई लोग घायल होते हैं और अनेक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी में इतना बड़ा टकराव देखने को मिला? क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या देश के युवाओं के गुस्से का विस्फोट? और अगले ही दिन राहुल गांधी, सांसद चंद्रशेखर आजाद और कई विपक्षी नेता भी इस आंदोलन के समर्थन में सड़क पर क्यों उतर आए? नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दृष्टि चैनल। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की पूरी कहानी। दिल्ली का जंतर मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक आंदोलनों का प्रतीक रहा है। इस बार भी हजारों छात्र, युवा और विभिन्न संगठनों के लोग अपनी मांगों को लेकर यहां एकत्र हुए। उनका कहना था कि उनकी आवाज लगातार अनसुनी की जा रही है और अब वे अपनी बात सीधे संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे ही चलो संसद मार्च शुरू हुआ, प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे। संसद क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस पहले से ही भारी संख्या में तैनात थी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मी दोनों के घायल होने की खबरें सामने आई। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस घटना के वीडियो कुछ ही घंटों में पूरे देश में वायरल हो गए। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कोई इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रहा था, तो कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी कदम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन विपक्ष भी खुलकर मैदान में उतर आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कई सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। उनका आरोप था कि प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई गलत थी और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हटाया और कई नेताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलन के समर्थन में सामने आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन किया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनके जुड़ने के बाद आंदोलन को और राजनीतिक समर्थन मिला और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा में आ गया। अब सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं रह गया था। यह बहस लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन की बन गई। एक तरफ प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि वे अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखना चाहते थे। दूसरी तरफ पुलिस और सरकार का कहना है कि संसद और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं की जा सकती। यही वजह है कि यह मामला संसद के भीतर भी गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर टिक गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी? क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना भी राज्य की जिम्मेदारी है। ऐसे में समाधान टकराव से नहीं बल्कि बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया से ही निकल सकता है। आपकी क्या राय है? क्या इस पूरे घटनाक्रम को अलग तरीके से संभाला जा सकता था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हिंदुस्तान दृष्टि की यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं अरविंद कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।